नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। संपूर्ण इतिहास की जो सीरीज है हमारी, उसमें हम आज आपके लिए जैन धर्म लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने आपके साथ बौद्ध धर्म डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। भद्रबाहु के कल्प सूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन शब्द जिन शब्द से मिलकर बना है, जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और जिन किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसे जिन कहते हैं। और जिन के अनुयायी ही जैन कहलाते हैं। जैन धर्म का एकमात्र उद्देश्य संसार के मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करना जैन धर्म का उद्देश्य है। दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकार माने जाते हैं। और तीर्थंकार शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ होता है घाट। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में कुछ 24 तीर्थंकार हुए हैं। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में ही अक्सर पूछा जाता है और उन्हीं के बारे में क्या बोलते हैं, जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हीं को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकार या कह लीजिए संस्थापक ऋषभदेव है, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ जैन भी है। अनुश्रुतियों और धार्मिक साहित्य के अनुसार जैनियों का प्रथम तीर्थंकार ऋषभदेव माना गया है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में शवाकु वंश में माना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में भी मिलता है। जैन ग्रंथों में इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों, जैन धर्मों में मानव सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? तो ऋषभदेव जी को कहा जाता है। भगवत पुराण में नारायण का अवतार भी ऋषभदेव जी को कहा जाता है। इन्हें निर्वाण कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें से 2 प्रसिद्ध हुए। भरत जो कि एक प्रतापी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और बाहुबली एक तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके अलावा जो प्रमुख तीर्थंकार है जिनके बारे में पूछा जाता है वो है दूसरे तीर्थंकार अजीतनाथ। अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यानी कि जिन जिनका जैन धर्म के तीर्थंकारों का उल्लेख प्राप्त है उन्हीं के बारे में अक्सर पूछा जाता है और बाकियों के बारे में कहीं भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। 8वें तीर्थंकार थे चंद्रप्रभु। इनका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। 9वें तीर्थंकार पुष्पदत्त का उल्लेख भी अभिलेखों में मिलता है। 19वें तीर्थंकार मल्लीनाथ हैं। श्वेतांबर परंपरा मल्लीनाथ को स्त्री मानती है, लेकिन दिगंबर इन्हें पुरुष ही मानते हैं। 22वें तीर्थंकार है अरिष्टनेमी है। इन्हें श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है। 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ जैन को ऐतिहासिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ जी के बारे में। और 24वें तीर्थंकार महावीर हैं, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकार थे जैन धर्म के। इनका जन्म दोस्तों वाराणसी में के उत्तर प्रदेश, वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्वसेन था। ये काशी के शवाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों 82 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 83वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका ज्ञान प्राप्ति के बारे में वर्णन, मतलब कैसा इनका अनुभव रहा, वह बिरजौलिया अभिलेख भीलवाड़ा में मिलता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में झारखंड में गिरिडीह जिले के समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। बहुत बार पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो समेध पर्वत पर। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सांप था। इनका अन्य नाम निगट नाथ था। दोस्तों जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकार हुए हैं उन सबका कोई ना कोई प्रतीक रहा है, तो वो आगे पढ़ेंगे किसका प्रतीक क्या था। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक जो था वह प्रतीक चिन्ह सांप था। बौद्ध साहित्य में इन्हें निगटनाथ कहते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी निगट यानी कि निर्गंत कहलाते हैं। पार्श्वनाथ के 4 मुख्य उपदेश थे। एक तो अहिंसा, दूसरे सत्य, तीसरा असत्य, अपरिग्रह और अपरिग्रह। फिर आते हैं वर्धमान महावीर, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। दोस्तों इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और इनके जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था।
तो महावीर जैन जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम या कुंडयाम विशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो एक ज्ञातक क्षत्रिय कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लच्छवी चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजया प्रिया दर्शिनी था। इनका भाई थे नंदीवर्धन। इन्होंने दोस्तों गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई की अनुमति से, ये बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्होंने किसकी अनुमति से संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिग्राम या जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कौन से वृक्ष के नीचे? तो दोस्तों साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे केवल्य कहा गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में ज्ञान को केवल्य कहा गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें हुई थी। तो महावीर जैन को निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की आयु में इनको प्राप्त हुआ था बिहार राज्य के पावापुरी में। और इन्होंने धर्मोपदेश देने की जो इनकी अवधि थी वो 12 वर्ष थी। दोस्तों महावीर जैन जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो अरिहंत, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, अरिहंत का मतलब होता है पूज्य और जिन का मतलब होता है विजेता। स्टार्ट करते हैं आगे। महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत यानी कि अर्धमगधी भाषा थी। महावीर के दामाद यानी कि जो उनकी पुत्री थी प्रियादर्शिनी, उनके पति जामिल उनके पहले शिष्य बने। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ये दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जामिल उनके दामाद थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन जो विजेता हैं इंद्रियों के, वह भगवान से सर्वोपरि है, मतलब उनसे भी आगे हैं। सयादवाद और एकांतवाद में जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। जैन धर्म के जो अनुयायी प्रमुख शासक रहे हैं वो है उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खरवेल, अमोघवर्ष, राजकूट राजा और चंदेल शासक। जो चंदेल शासक हैं दोस्तों, इन्होंने खाजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों महावीर के प्रिय शिष्य थे जिन्हें गणघट कहते थे। बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर के जो प्रिय शिष्य हैं उन्हें क्या कहते थे, या अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11, और उन्हें गणघट कहा जाता था। दोस्तों इनके नाम है इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, व्यक्त स्वामी, सुधर्मा स्वामी, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अकप्रित गौतम, अचल भ्राता, मितार्थ स्वामी और प्रभास स्वामी। दोस्तों इन सब में खाली आर्य सुदामा अकेले ऐसे गंधर्व या ऐसे गण थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, जो आगे चलकर जैन धर्म के प्रथम थेरा या जैन धर्म के उपदेशक हुए। महावीर का 11वां शिष्य आर्य सुधर्मा या सुधर्मन था, जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। बहुत बार पूछा जाता है जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। महावीर के निधन के लगभग 200 वर्ष के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था। उस अकाल के टाइम चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था और भद्रबाहु जैन संप्रदाय का प्रमुख था। राजा चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु उपरोक्त अकाल के दौरान अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। दोस्तों इस अकाल के बाद क्या होता है? जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। आगे बढ़ते हैं। जो जैन धर्मावलंबी मगध में ही रहे उनकी जिम्मेदारी स्थूलभद्र पर दी गई, यानी कि 2 गुटों में जब बटा तो आधे लोग क्या भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए और बाकी जो मगध में रहे और उनका जिम्मेदारी, उनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होना चाहिए।
जबकि स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया एवं वह श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। इस अकाल के बाद जब जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर नग्न रहने वाले जैनी थे। फिर क्या आगे बढ़ते हैं। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकारों की जीवनियों का संकलन है। दोस्तों बात करते हैं जैन संगतियों की। तो जैन संगतियाँ हुई थी, प्रथम जैन संगति हुई थी 322 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। द्वितीय संगति हुई थी 512 ईस्वी में या 6ठी शताब्दी में। स्थल था वल्लभी गुजरात और अध्यक्षता की थी देवार्दी क्षमा श्रमण ने। दोस्तों जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, ना हिंसा करना और ना ही उसे प्रोत्साहित करना। दूसरा है सत्य, क्रोध, भय, लोभ पर विजय प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। असत्य, चोरी ना करना, बिना आज्ञा की कोई वस्तु ना लेना। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु में आसक्ति या लगाव नहीं रखना। और जो चौथा था वह है जो पांचवा है वह है सभी प्रकार की वासनाओं को त्याग करना। और दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। एक है सम्यक श्रद्धा, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। दोस्तों जैन धर्म में कुछ संबंधित पर्वत हैं, यानी कि कुछ तीर्थंकार हैं जिनका संबंध कुछ विशेष पर्वतों से है। पहला है ऋषभदेव जी ने जहाँ शरीर त्यागा था वह था कैलाश पर्वत। समेत पर्वत में पार्श्वनाथ जी ने शरीर त्यागा था। वितुलांचल पर्वत में महावीर का प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था। माउंट आबू पर्वत में दिलवाड़ा जैन मंदिर है और शत्रुंजय पहाड़ी में अनेक जैन मंदिर मिलते हैं। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कुछ पर्वत हैं जहाँ पे कुछ विशेष घटित हुआ था। जैसे ऋषभदेव जी ने अपना शरीर त्यागा था कैलाश पर्वत में। पार्श्वनाथ जी ने अपना शरीर त्यागा था सम्मेद पर्वत में। महावीर जी का प्रथम उपदेश वितुलांचल पर्वत में दिया गया था और माउंट आबू पर्वत में दिलवाड़ा जैन मंदिर मिलते हैं। शत्रुंजय की पहाड़ी में बहुत सारे जो जैन मंदिरों का समूह मिलता है। दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो बात करें जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकार और उनके प्रतीक चिन्ह की, तो ऋषभदेव जैन जी का जो पहले तीर्थंकार थे उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकार थे इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। और संभव जो तीसरे जैन तीर्थंकार थे इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संपार्श्व 7वें तीर्थंकार थे, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। ठीक है। शांति जो 16 जैन तीर्थंकार थे, 16वें जैन तीर्थंकार थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। नामी 21वें तीर्थंकार थे और उनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। अरिष्ट नेमी बहुत बार पूछा जाता है, 22वें जैन तीर्थंकार थे ये, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकार थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। साथ ही दोस्तों महावीर जी का क्या बोलते हैं प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो 2 जैन तीर्थंकार हैं ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। इन दोनों के बारे में ऋग्वेद में इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।